माननीय वी विजय साई रेड्डी। The Honorable Minister, sir, the legal division of the assets valued 1,42,601 crore belonging to the institutions listed in Schedule 9 and Schedule 10 of AP Reorganization Act of the and also of the institutions not mentioned in the Act also has not happened so far, and it is the responsibility of the central government to ensure that Act is implemented. This has hampered their functioning and has an adverse impact on the Andhra Pradesh. Is the ministry taking any steps to expedite the division of such assets? And my colleague, Honorable Manya Ramesh ji, was the author of this AP Reorganization Act. Thank you. At that point of time. Thank you. Thank you. महोदय, 9वीं अनुसूची में के अंतर्गत संस्थान है और इसके निपटारा के लिए एक शिलाभिरेख कमेटी भी बनाई गई थी। 90 संस्थानों के संबंध में शिलाभिरेख कमेटी ने अपनी संस्तुति दी है जो प्राप्त हुआ। तेलंगाना ने 90 में से 68 संस्थानों की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आंध्र प्रदेश इन 68 में से 33 संस्थानों पर सहमत है। आंध्र प्रदेश समग्र हल के पक्ष में है, जबकि तेलंगाना केस बाई केस सिफारिश को स्वीकार करने के पक्ष में है। यहाँ कुछ विवाद आते हैं। 10वीं अनुसूची में प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, तो इसके तहत 112 प्रशिक्षण संस्थान केंद्र वर्णित है। धारा 75 के अनुसार इसके विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है और आंध्र प्रदेश इन्हें जनसंख्या के अनुपात में विभाजित करना चाहता है तथा तेलंगाना स्थान के आधार पर। अटॉर्नी जनरल के अनुसार विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी चाहे 10वीं अनुसूची हो, 9वीं अनुसूची हो, चाहे इसके अलावे भी जो भी संस्थान या इकाइयाँ हो, उसका समाधान के लिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय बार बार यहाँ से निर्देश देते हैं कि आपसी सहमति बनाई जाए। आपसी सहमति के आधार पर ही इस पर कुछ निर्णय हो सकता है और हम तो सिर्फ समन्वय का काम करते हैं, हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सुझाव आते हैं या कुछ दोनों राज्यों की तरफ से कुछ बातें आती है तो उसको गृह मंत्रालय कोऑर्डिनेट करके दोनों स्टेट के सामने रखती है। जहाँ तक मैं इसलिए केंद्र सरकार की जो चिंता है, पुनर्गठन के बाद आंध्र राज्य को 2014 के उपरांत भारत सरकार द्वारा कुल 65,730 करोड़ की राशि जारी की गई और पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य को 2,385 करोड़ की राशि जारी की गई, जो विभिन्न संस्थाओं और राजधानी शहर की सहायता, सिंचाई परियोजनाओं से लेकर कई तरह के राजस्व घाटों के अनुदान के मामलों में भी और जो पिछड़े राज्य हैं उसको भी प्रत्येक वर्ष हम उसके विकास के लिए देते हैं। इस प्रकार से प्रयास होता है, लेकिन हम समन्वय का ही काम करते हैं। धन्यवाद।